मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन में। और आज जो है फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों एवं नगरों के उपनाम। सही है? तो आज हम जो है क्या अध्ययन करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों एवं नगरों के उपनाम। ठीक है, बड़ी तेज़ी से इसको, क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आज मैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाइट का इशू भी हो रहा है ना, तो थोड़ा सा आज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए, बहुत तेज़ी से हम लोग ख़त्म करेंगे। देखिए, जबलपुर सबसे पहला शहर क्या है, जबलपुर है। तो जबलपुर को जो है संगमरमर नगरी या इसको संस्कार धानी भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ जबलपुर, ठीक है। जबलपुर को जो है हम लोग संगमरमर नगरी भी कहते हैं, इसको संस्कार धानी भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो है हाई कोर्ट भी कहाँ पे है, ये जबलपुर में है, ठीक है। हमारा हाई कोर्ट जो है कहाँ पर है, जबलपुर में। धार को भोजनगरी भी कहते हैं, और यहीं पर क्या है, विशाल शिवलिंग की भूमि भी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग कहाँ पर है, ये आपके धार में ही है ना। फिर उज्जैन को कहते हैं मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर, महाकाल की नगरी भी कहते हैं, मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी कहते हैं, और इसको पवित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे नाम है ना, जैसे कि उज्जैन में क्या है, इसको मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर भी कहते हैं, महाकाल की नगरी भी कहते हैं, मंगल ग्रह की जन्मभूमि, मतलब मंगल ग्रह का यहाँ पर जन्म हुआ था, ठीक है। और मंगल ग्रह किसके बेटे हैं, वो शंकर जी के बेटे, आपने शायद देखा भी होगा। फिर अंतिम चीज़ है कि इसको पवित्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है, ठीक है, पवित्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है। ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी हो जाता है कई बार तो, ठीक है। महाकाल की नगरी एमपीपीएससी या कोई भी अन्य वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। फिर खजुराहो, तो खजुराहो को क्या कहा जाता है, शिल्पकला का तीर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। भीमबेटका चित्रकला, सांची जो है बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, जो सांची क्या है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है। मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है, बालाघाट को मैग्नीज नगरी, धान नगरी भी कहा जाता है, और ये नक्सल प्रभावित जिला भी है, ठीक। फिर इंदौर कटनी को क्या कहा जाता है, चूना नगरी, ठीक है। कटनी को क्या कहा जाता है, चूना की नगरी। फिर इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं, और अहिल्या नगरी भी कहते हैं, इसको कपड़ों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का लखनऊ किसको कहा जाता है, सिवनी को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे मुस्लिम भाइयों की जो संख्या है वो वहाँ पे बाहुल्य है उन लोगों का, ठीक है। इस कारण उसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है वो सिवनी को कहा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में मालवा को क्या कहा जाता है, इसी को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो गेहूं का भंडार होता है, क्योंकि मालवा क्षेत्र ही जो है, ठीक है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है काय का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। बात समझ में आ रही है आपको, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। फिर हो गया ग्वालियर को हम लोग तानसेन नगरी भी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, इसको किलों का रत्न भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नाम है ग्वालियर के, एक तो तानसेन नगरी, ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म यही हुआ था, पूर्व का जिब्राल्टर, इसी को किलों का रत्न भी कहते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, एमपीपीएससी में कई बार इससे बहुत प्रश्न आए हैं, है ना, ग्वालियर से। फिर मांडू को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय का मतलब होता है आनंद की नगरी, आनंद नगरी, ठीक। फिर इसको महलों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे महल यहाँ पर हैं, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, मांडू को महलों की नगरी भी कहा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ लेक, है ना, भोपाल, बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं, झीलें हैं, ठीक। फिर पचमढ़ी को जो है पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। पन्ना को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है, मालवा की गंगा छिप्रा को कहा जाता है। सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा है, और मध्य प्रदेश का जो सोमनाथ है वो किसको कहा जाता है, भोजपुर जो है भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का डेट्राइट, इसको किसको कहा जाता है, पीतमपुर जो है धार के पास में है, ठीक है, धार में ही आता है, धार जिला, और ये डेट्राइट, है ना। फिर हो गया मोगली लैंड मतलब ये पैंच को कहा जाता है, ठीक। और फिर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, ये सागर को कहा जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए इन चीज़ों को, कभी भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। स्विट्जरलैंड क्या है, मध्य प्रदेश का सागर है। सुनहरे जिले
खंडवा और खरगोन, इनको क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले। कई बार पूछ सकता है परीक्षा में इसको। मध्य प्रदेश की केला नगरी जो है बुरहानपुर है, और मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो है भारत भवन। तो इस तरीके से जितने भी जो पॉइंट हैं इसको आप लोग बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं आज, ज़्यादा लंबा आपका समय मैं नहीं लूँगा, है ना। आप इतनी चीज़ को पढ़िए और डाइजेस्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में जो है एमपीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, तो आप अपनी तैयारियों को उस दिशा में आगे बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो, है ना, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, एक कोड के रूप में एक चीज़ याद रखना कि यहाँ लिखा देखो मैंने एक कोड, है ना, नच सोता बेतवा। यहाँ पे एक कोड मैं लिख रहा हूँ, नच सोता बेतवा। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ मैं। मैंने यहाँ कोड लिखा है नच सोता बेतवा। इस न से मतलब होता है नर्मदा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो नदियों की लंबाई का क्रम है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका च से चंबल, ये हो गया सो से सोन, ता से ताप्ती, है ना, और बेतवा से बेतवा, ठीक है। बेतवा से बेतवा ही होगा आपका। तो नर्मदा की जो टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो है 1077 किलोमीटर ही बहती है। चंबल की टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। सोन 780, सा से सोन से 780। ताप्ती की जो लंबाई है वो 724 है। झेलम और ताप्ती दोनों की लंबाई लगभग बराबर ही, ठीक है। झेलम भी 724 और आपकी ताप्ती 724, ठीक है। लेकिन वो जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां बहती हैं वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो बेतवा तो बेतवा की लंबाई है 380, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 1312 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे बड़ी है नर्मदा के बाद में मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल के बाद आ गया सोन के बाद में ताप्ती के बाद में बेतवा, और लास्ट में एक नदी है क्षिप्रा, ठीक है। क्षिप्रा जो है उज्जैन से निकलती है ना, काकरी बर्डी पहाड़ी से। इसकी टोटल लंबाई है 195 किलोमीटर। तो कुल मिला के एक कोड क्या हो गया इसके लिए? नच सोता बेतवा। इसको आप याद कर लो, तो इससे आपका जो है काम चल जाएगा। नदियों का जो लंबाई के हिसाब से जो क्रम है वो इस कोड से आप याद रख सकते हो, और ये आपको रटना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर है और ये क्या है, ठीक है। तो इसको आज के लिए वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं, है ना। आई होप कि आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। ओके, जय श्री राम।